टॉपर बच्चे। पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ, तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। सुनो, इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट, ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया? और 1 सेकंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम की इतनी टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है? नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है? 2 मिनट रुक, ले बन गया बूमर। और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा, और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा जी, हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा 1 सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? नहीं तो अच्छा है, वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E=mc² में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है अल्बर्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट सांस नहीं आ रही भाई, उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डेकी सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू हाँ, वो राजू बेटे, 1 पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोले टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे, लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर के खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर
इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख लिया ना। भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो। अरे ओ बंटी पगलेट, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं। और बस कर, मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा, एक रात के लिए जा रहे हैं। हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाई का सामान लेके, और एक बड़ी सी 5 लीटर की थम्स अप की बोतल भी लेके, जिसके अंदर थम्स अप भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्यों? किसी को नहीं पता, बंटी लेके आया था। और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा। बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बोतल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया, वो भी ठंड में। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो, पूरा 5 लीटर भिगा के आया था। भाई वो थम्स अप की बोतल में पता है कितना पानी आता है? वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स, मुझे पहले बंटी के बारे में जानना है। खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई, उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई, और मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं, कौन से जुकाम में इंसान आमीचे तुम्हार पर नाचने लगता है? बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं, कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उड़ जाता है? कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है? वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। फिर इन मूवीज में बहुत दूर से डॉक्टर को लाया जाता है, वो भी चौकीदार की घोड़ा गाड़ी पर। मुझे नहीं पता था ये हवेली इतनी दूर है, इसके पीछे तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ सर, थोड़ा सा तो दूर है हवेली।